ये मैप है 1920 का, जब चाइना दूर दूर तक इंडिया के बॉर्डर से टच भी नहीं हो रहा था। फिर ये मैप है 1960 का, जब चाइना जो है वो पूरी तरीके से जितने भी रीजन थे उनको कब्जा के इंडिया के बिल्कुल करीब आ गया था। और इसी मैप में आपको अक्साई चिन्ह भी दिख जाएगा, जिसको चाइना जो है अपना हिस्सा बताता है। कई लोगों को लगता है कि लद्दाख का अक्साई चिन रीजन जो है वो 1962 में युद्ध हुआ, उसमें जब इंडिया हारा तब अक्साई चिन जो है वो चाइना के हिस्से में आ गया, लेकिन ऐसा नहीं है। इस वीडियो में इसी चीज के ऊपर बात करें कि अक्साई चिन का जो बॉर्डर डिस्प्यूट है ये कैसे शुरू हुआ, इसकी कहानी कहाँ से शुरू होती है, और आज जो सिचुएशन है इस चीज के ऊपर वो यहाँ तक कैसे पहुंची। अक्साई चिन लद्दाख का ईस्टर्न मोस्ट पार्ट है, जो कि इंडिया का इंटीग्रल पार्ट है, लेकिन इस टाइम जो है उसको चाइना कंट्रोल करता है या एडमिनिस्टर करता है। लद्दाख की मेनली दो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, एक है कारगिल और एक है लेह। लेह के बाद जो रीजन है उसको कहते हैं अक्साई चिन। अक्साई चिन समुद्र तल से 5000 मीटर की ऊंचाई पे लोकेटेड है। इसकी वजह से यहाँ पे ना ही कोई लाइफ है, ना ही यहाँ का एनवायरमेंट जो है वो हैबिटेबल है। इसी की वजह से ना यहाँ कोई रिसोर्सेस है, ना ही आपको यहाँ कोई आदमी रहता हुआ मिलेगा। इसकी इंपॉर्टेंस जो है वो अब जाके सिक्योरिटी रीजंस की वजह से बहुत ज्यादा हो गई है। तो चलते हैं थोड़ा इतिहास में, जानते हैं कि कहां से इस अक्साई चिन कॉन्फ्लिक्ट की शुरुआत हुई। 17वीं सेंचुरी में लद्दाख में नामग्याल डायनेस्टी थी, और उसी वक्त तिब्बत जो कि उस टाइम इंडिपेंडेंट कंट्री था, उसके और भूटान के बीच में एक बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा था। तो भूटान ने लद्दाख से मदद मांगी उस बॉर्डर डिस्प्यूट में मदद करने के लिए, और लद्दाख ने भूटान की मदद करी। इसको देखकर तिब्बत जो है वो गुस्से में आ गया कि लद्दाख ने इनकी मदद कैसे कर दी। और 1679 में तिब्बत के 5th दलाई लामा ने अपनी तशील हुम्पो मोनेस्ट्री के लामा गोल्डन चिवांग को अपॉइंट करा इस आर्मी को लीड करने के लिए और लद्दाख से लड़ाई लड़ने के लिए। चवांग ने लद्दाख की नामग्याल डायनेस्टी को बहुत बुरी तरीके से हराया। उन्होंने जो चांगला पास है वहां तक चवांग ने लद्दाख को कब्जा लिया था। इतनी बुरी हार के बाद नामग्याल डायनेस्टी के रूलर मुगल एम्पायर के पास पहुंचते हैं अपनी मदद मांगने के लिए। मुगल एम्पायर जो है वो उस टाइम कश्मीर में रूल कर रहा था। मुगल एम्पायर इनकी मदद करने के तैयार हो जाता है, और फिदई खान की लीडरशिप में मुगल एम्पायर की आर्मी लद्दाख की मदद करती है। तिब्बतियन एम्पायर को पीछे ढकेल देती है काफी हद तक। लद्दाख की पैंगोंग लेक तक जो है वो ये रिक्लेम कर लेते हैं अपनी टेरिटरी को। 1684 में जाके ये लड़ाई थमती है। लद्दाख और तिब्बत के बीच लद्दाख की नामग्याल डायनेस्टी फिर से पावर में आती है, और तिब्बत के बीच तिंग मॉस गैंग ट्रीटी साइन होती है, जिसमें लद्दाख का जो आज इंडिया शो करता है वो पूरा रीजन और तिब्बत जो है अपनी बॉर्डर लाइन डिसाइड कर लेते हैं। ट्रीटी साइन हुई है 1684 वाली। इससे जो चाइना क्लेम करता है कि तिब्बत का पार्ट हुआ करता था अक्साई चिन, वो चीज पूरी तरीके से खारिज हो जाती है एक तरीके से, क्योंकि ये हिस्सा कभी तिब्बत का पार्ट हुआ ही नहीं। 1684 में तिब्बत ने ट्रीटी साइन कर ली थी लद्दाख के साथ। तो यहाँ पे चाइना का जो पॉइंट है कि ये तिब्बत का पार्ट हुआ करता था वो पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। फिर 100-150 सालों तक सब अच्छा चलता है, बिल्कुल बिंदास तरीके से लद्दाख जो है वो नामग्याल डायनेस्टी के द्वारा रूल करा जाता था। लेकिन फिर 1842 में सिख अंपायर के राजा गुलाब सिंह डोगरा जो है वो लद्दाख को लड़ाई में हरा देते हैं और लद्दाख को पूरा कब्जा लेते हैं और सिख अंपायर में मिला देते हैं, और कश्मीर और लद्दाख जो है वो पूरी एक टेरिटरी हो जाती है। इसके बाद मात्र 4 सालों में 1846 में ब्रिटिश अंपायर सिख अंपायर के ऊपर हमला कर देता है, और सिख अंपायर जो है वो ये लड़ाई हार जाता है। इस तरीके से लद्दाख और कश्मीर का रीजन जो है वो ब्रिटिश अंपायर के अंडर आता है, और लद्दाख को ब्रिटिश अंपायर जो है वो कश्मीर का हिस्सा बना देते हैं। 1846 के बाद ब्रिटिशर्स जो है वो बॉर्डर रीडिजाइन करने की बात करते हैं, और ये एक कमीशन बनाते हैं जिसको हेड कर रहे थे अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम ने चाइना और तिब्बत दोनों को इन्विटेशन भेजा बॉर्डर लाइन डिस्कशन करने के लिए, लेकिन चाइना और तिब्बत ने इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया। बोले हमें इंटरेस्ट नहीं है इसमें, जो करना है करो। अलेक्जेंडर कनिंघम ने वही करा, अपने हिसाब से बॉर्डर लाइन बना दी। और फिर 1865 में ब्रिटिश के सिविल सर्वेंट विलियम जॉनसन ने एक सर्वे किया, और उसमें उन्होंने जॉनसन लाइन को प्रपोज करा इंडिया का बॉर्डर। जॉनसन लाइन ही वो लाइन है जिसको इंडिया जो है आज अपना बॉर्डर बताता है। जॉनसन लाइन को 1865 में रिकॉग्नाइज कर लिया गया। इसमें चाइना को इन्विटेशन नहीं भेजा गया था, क्योंकि चाइना जो है उस टाइम शिनजियांग प्रोविंस जो है वहां पे हार चुका था, वहां पे एक रिवॉल्ट हो गया था। उसकी वजह से शिनजियांग प्रोविंस का जो रूल है वो चाइना खो चुका था, इसलिए चाइना को इसमें इन्विटेशन भेजा ही नहीं गया। जब तुम्हारा बॉर्डर ही नहीं लगता तो हम तुम्हें क्यों बुलाएं। तो उसके बाद जॉनसन लाइन को ब्रिटिशर्स के द्वारा रिकॉग्नाइज कर लिया गया एज अ इंटरनेशनल बॉर्डर, और ये चीज जो है ब्रिटिश एम्पायर ने, जो वहां के राजा थे लद्दाख को रूल कर रहे थे, मतलब प्रिंसली स्टेट की तरह रूल कर रहे थे, उनसे बात की, और उन्होंने क्या करा,
18,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया और मिला लिया अपने अंदर जॉनसन लाइन के आगे जाकर। उन्होंने एक फोर्ट बनाया, शहीदुल्ला फोर्ट, जो कि आज का जो चाइना है, जो प्रॉपर चाइना है, शिनजियांग रीजन का, वहीं पड़ता है। वहां तक उन्होंने लैंड कब्जा ली, पे अपना एक फोर्ट बना दिया। फिर 1878 तक तो सब ठीक चला। चाइना की चिंग डायनेस्टी ने फिर से शिनजियांग रीजन पे कब्जा कर लिया और शहीदुल्ला फोर्ट को भी कब्जा लिया और इंडिया को अपनी ओरिजिनल जॉनसन लाइन पे वापस आना पड़ा। और फिर 1899 में ब्रिटिशर्स ने फिर से मौका दिया चाइना को कि आ जाओ बॉर्डर डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन चाइना ने फिर भी नहीं मानी। फिर 1899 में जो प्रपोजल रखा गया था वो था कि काराकोरम जो माउंटेन्स हैं उनको हम बॉर्डर बना लें और बाकी जो है वो तुम रख लो, लेकिन चाइनीज लोग नहीं माने। जॉनसन लाइन को ही अपना बॉर्डर कंटिन्यू करा। सुन ही नहीं रहो, तुम्हें इतनी बार इन्विटेशन दे चुके हैं, तुम्हारा कोई इंटरेस्ट ही नहीं है बॉर्डर डिस्कशन करने में, तो फिर हम क्यों जबरदस्ती घुसेंगे? जो हमारा मन आएगा वो करेंगे। और ये जो काराकोरम रेंज वाला जो प्रपोजल रखा गया था वो इसलिए भी रखा गया क्योंकि इंडिया से एक्साई चीन का एक्सेस करना हो तो हमें इन पहाड़ों से गुजरना पड़ता है, और चाइना से एक्साई चीन वाला एरिया जो है वो इजीली एसेसेबल है, क्योंकि प्लेटू है तो फ्लैट रीजन है, तो चाइना जो है वो आसानी से इधर आ सकता है। इसलिए ब्रिटिशर्स ने ये प्रपोज करा था कि काराकोरम रेंज को हम अपना बॉर्डर बना ले, लेकिन चाइना ने कोई इंटरेस्ट दिखाया नहीं, तो जॉनसन लाइन को ही बॉर्डर माना गया। और इन्होंने जॉनसन लाइन को बॉर्डर तो मान लिया, लेकिन ब्रिटिशर्स को लगा कि जब चाइना ध्यान ही नहीं दे रहा तो यहाँ पे कोई आउटपोस्ट बनाने का क्या तुक बनता है। तो यही गलती थी कि ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे कोई भी आउटपोस्ट या पोस्ट अपनी स्टैब्लिश नहीं करी। उनकी जितनी भी पोस्ट थी वो पीछे की साइड थी, जैसे आप रेड डॉट्स में देख रहे होगे, ये पोस्ट बनाई थी जो कि आधे में है ऑलमोस्ट। तो आगे के रीजन में कोई पोस्ट ही नहीं थी, तो कैसे जा पाओगे? ना ही कभी ब्रिटिशर्स ने वहां पे पेट्रोलिंग करी, इससे पता चलेगा कि वहां पे कुछ हो रहा है। 1947 में जब देश आजाद हो रहा था तो जैसा ब्रिटिशर्स छोड़ के गए थे उसी को इंडिया ने अपने बॉर्डर रिकॉग्नाइज कर लिए। जॉनसन लाइन को ही अपना इंटरनेशनल बॉर्डर माना इंडिया ने और उसी के साथ आगे बढ़ा। लेकिन इंडिपेंडेंस के बाद भी इंडिया के हाथ में आ गई सारी पावर, फिर भी इंडिया ने इस रीजन पे ध्यान नहीं दिया। उसने यहाँ पे कोई पोस्ट डेवलप नहीं करी। उनकी जो पोस्ट थी वही काराकोरम के आसपास थे, वहीं पे पेट्रोलिंग करते थे, आगे ज्यादा पेट्रोलिंग करने भी नहीं जाते थे। फिर 1950s में चाइना ने शिनजियांग और तिब्बत दोनों को कब्जा लिया था। इन दोनों रीजन्स को जो रीजन कनेक्ट करता था वो था अक्साई चीन, और जैसा मैंने बताया कि वो रीजन चाइना की तरफ से आसानी से एक्सेसिबल था, तो चाइना वालों ने क्या करा, वहां से एक रोड बना दी। 1200 किलोमीटर लंबी चाइना ने 1950s में रोड बना दी, अक्साई चीन से गुजरती है और इंडिया को पता ही नहीं चला। और इस रोड की 180 किलोमीटर जो रोड है वो अक्साई चीन से होकर गुजरती है। इंडिया को पता चली 7 साल बाद, जब 1957-1958 में चाइना ने पहली बार इस रोड को अपने मैप्स में दिखाया। तब इंडिया को शौक लगा कि अरे ये क्या होगा, इनकी रोड कैसे गुजर रही है हमारे एरिया से। इंडिया ने बात करना शुरू करी, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ। हिंदी चीनी भाई भाई सब फेल हो गया और 1962 में चाइना ने इंडिया के ऊपर वॉर डिक्लेयर कर दिया और वॉर हुआ और इंडिया इस वॉर को हार गया। चाइना ने जितने भी पिछले एग्रीमेंट थे उन सब से आगे आकर अपनी बॉर्डर लाइन सेट कर ली, वहां पे आके वो रुका, यानी पूरी तरीके से ऑलमोस्ट वो टुकड़ा एक्साई चीन वाला, उससे आगे आकर इन्होंने अपनी बॉर्डर बनाई। कि जो रियल बॉर्डर्स हैं वो कुछ ऐसे दिखते हैं। आधा लद्दाख जो है वो चाइना के पास है और आधा लद्दाख जो है वो पाकिस्तान के पास है। बचा कुचा ले और कारगिल जो है वो हमारे पास है। इसमें जो सबसे बड़ी गलती थी वो ब्रिटिशर्स की ही थी कि जब उन्होंने अपनी बॉर्डर डिसाइड कर लिया कि हम जॉनसन लाइन को अपना बॉर्डर मान रहे हैं और चाइना और तिब्बत ने किसी ने भी अपना इंटरेस्ट नहीं दिखाया इस चीज़ के ऊपर, तो ब्रिटिशर्स ने अपनी वहाँ पे आउटपोस्ट क्यों नहीं बनाई, वहाँ पे पेट्रोलिंग क्यों नहीं करी? उसी चीज़ का जो है वो आज चाइना फ़ायदा उठा रहा है। अगर वहाँ पे पेट्रोलिंग हो रही होती और पोस्ट बनी होती तो ना ही चाइना का ये रोड गुजरता वहाँ से, लड़ाई होती, लेकिन ये रोड तो नहीं गुजरता वहाँ से, तो पीछे से चाकू भोंका वो नहीं होता। फिलहाल ये था आज की वीडियो में। कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट में बताइए। अगर आपका कोई सजेशन हो या कोई चीज़ मैंने पॉइंट मिस कर दिया जो आप लोग जानते हो, उसको आप कमेंट में लिख सकते हैं, मैं पढ़ लूँगा। और मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।